बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हानियाज़ होममेड रेसिपीज़ में आप सबको खुशामदीद है। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और हमारी अल्लाह ताला से यही दुआ है, हम और आप जहाँ जहाँ भी हैं, अल्लाह ताला हम सबको अपने ज़ुबान में खैर व आफ़ियत के साथ रखें, आमीन। आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं पूरियाँ, और पूरियाँ बनाने के लिए जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो मैं आपको बता देती हूँ। आटे में मैं यहाँ ये घी जो मैंने लिया है ये डाल दूँगी। इससे अच्छे से निकालना है। नमक हस्बे ज़ायक़ा डालेंगे। मैं यहाँ 2 टीस्पून डाल रही हूँ। घी को अच्छी तरह से हाथों की मदद से मैं निकाल लूँगी। हाथ साफ़ कर लीजिएगा, धो लीजिएगा गूँथने से पहले। और इन सब चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। अच्छे से मिक्स कर दीजिए पहले। और इसकी जो डो है वो बिल्कुल नरम गूँथनी है, नॉर्मल जिस तरह आप आटा गूँथते हैं उस तरह की डो गूँथनी है। इसका कोई सख्त नहीं करना आटा। यहाँ मैं इसको आटे की तरह गूँथ के रख दूँगी तेल लगा के। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा अपने हिसाब से, जितना आपको चाहिए होगा। इस तरह से मैं तमाम आटे का अच्छे से एक डो तैयार कर लूँगी। एक घंटा हो चुका है। आटा जो मैंने ढक के रखा था ये देखें, और मैंने आटा को जो ढक के रखा था तो मैंने इसके ऊपर सारा घी लगा दिया था। और इस तरह से अब इसको 1 घंटे के बाद हम अब क्या करेंगे, यहाँ हमने ली है एक ट्रे। हाथ की मदद से इसके ऊपर सारा मैं ये घी लगा दूँगी अच्छी तरह से। इस तरह से सारा घी लगा दीजिएगा। पूरी मैंने घी लगा दिया। अब हाथों पे आपके घी लगा हुआ ही है। थोड़ा सा छोटे छोटे इसके पेड़े बना के मैं इसमें रखती जाऊंगी। इस तरह से छोटे छोटे जिस तरह आपको चाहिए रखूंगी, और हर पेड़े के ऊपर घी लगा दूंगी। इसी तरह मैं सारे पेड़े बना दूंगी। और सारे पेड़ों पर घी लगा के रखती जाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ पर पेड़े सारे बन चुके हैं। अब हमने करना क्या है, यहाँ मैंने ये बेलना लिया है, इसके ऊपर हम सारा घी लगा देंगे अच्छी तरह से। और जहाँ मैं इसको बेलूँगी इधर भी मैं सारा घी लगा दूँगी। इस पर खुश्क मैदा नहीं इस्तेमाल करेंगे, ये सिर्फ घी की मदद से ही बनेंगी। इस तरह हाथ से थोड़ा सा इसको मैं प्रेस करूँगी और इस तरह बेलते जाएंगे। शेप का कोई मसला नहीं है, आप उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये जब तेल में जाएगी तो खुद ही सही हो जाएगी। तेल यहाँ मैंने बिल्कुल तेज़ गरम करने के लिए रख दिया था। अब यहाँ मैं इसमें इस तरह से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पूरी को डाल दूँगी। ये बस तेज़ तेल गरम होना चाहिए इसमें, और ये कुछ सेकंड में ही बन जाती है। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह। और इसी तरह मैं अपनी तमाम पूरियाँ निकालूंगी। देखिए इसकी शेप बिल्कुल ठीक हो गई है। ये देखिए अच्छी तरह से इसका एक्स्ट्रा ऑयल सारा निकाल लीजिएगा। और इस तरह से हम इसे रख के ढक देंगे।
مجھے ہاتھ سے کتنی اچھی بنی. یہاں میں نے ایک آپ کو میں ٹپ دے دیتی ہوں. ہم نے یہاں پہ پلاسٹک کی میں نے ٹرے لی تھی اور اس کے اوپر میں نے گھی لگا دیا تھا اور گھی لگا کے میں نے ہاتھ کی مدد سے اسے پریس کر کے اس طرح سے پوری بنا لی تھی. ایک میں آپ کے سامنے بنا کے دکھا دیتی ہوں. اس طرح سے ہاتھوں کی مدد سے پریس کرتے جائیں. اس طرح سے پلاسٹک کے ٹرے لے لیں اور اس کے اوپر تھوڑا تھوڑا سا گھی لگا دیں. یہ دیکھیں اس سے بھی آپ کی پوری بہت آسانی سے بن جائے گی اور چپکے گی بھی نہیں. یہ دیکھیں الحمدللہ کتنے اچھے طریقے سے یہ ہو گئی ہے اور بالکل صحیح شیپ آئی ہے. تو اس طرح سے بھی آپ اگر آپ کے پاس بیلنے سے اگر ہاتھ سے آپ نے بنانی اس طرح پلاسٹک کے اوپر بھی رکھ کے آپ آرام سے اپنی پوری بنا سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بن گئی ہے. یہ میں ڈال دوں گی فوائل میں. اور یہ اسی طرح میں دوبارہ کروں گی. یہ دیکھیں اس طرح سے ہماری پوریوں کا شیپ دے دیں ہم. الحمدللہ ہماری پوریاں تیار ہیں اور یہ دیکھیں کتنی نرم پوریاں بنی ہیں. میں نے اسے سرو کیا ہے کھیر کے ساتھ. آپ بھی اپنے گھر میں کوئی بھی دعا ہو جس طرح شب برات کی دعا تھی میں نے شب برات کی دعا کے حساب سے بنایا تھا. آپ کے گھر میں بھی اگر کوئی دعا ہو اس طرح ہی آپ اپنے گھر میں بھی پوریاں اور اس کے ساتھ کھیر بنا سکتے ہیں. کھیر کی ریسیپی بھی انشاءاللہ بہت جلد آپ کو مل جائے گی. اگر آپ کو میری ریسیپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کر دیجیے گا. یوں ہی میری آنے والی ریسیپیز آپ کو ملتی رہیں. تب تک کے لیے اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. اللہ حافظ. جزاک اللہ.